करें हम करने का, होगा वो, क्योंकि अपना माने तब होगा ना। अभी तो हम अपने आप को अपना नहीं मान रहे हैं, हम दूसरों के चलाने पे चल रहे हैं। हमारा भाई है, हम अपने भाई से सलाह नहीं करते, दूसरे में सलाह देते, वो हम तनाव भाई से बना लेते। हमारे पति में कोई अपमान है, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, हम उसको उनसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, दूसरा हमें बताता है कि तुम्हारे पति में ऐसी ऐसी गलतियां हैं, डायरेक्ट पूछो। पत्नी में कमियां, डायरेक्ट पूछिए, दिक्कत क्या है, अपना है। कभी कभी हमारे दोनों में कोई गलतियां नहीं होती हैं, तीसरे के द्वारा उसमें गैस बन के ऐसे विच्छेदन कराया जाता है। स्वामी कह रहे हैं जब जगह रहती है ना तो उसमें तीसरा कोई जरूर बैठेगा, वो चाहे गुरु शिष्य के बीच की बात हो, चाहे समाज की हो, चाहे भक्ति और माया के बीच की हो, चाहे भाई भाई, पति पत्नी, अन्यत्र आदि आदि। जहां दो हैं तनाव में रहिए, दोनों लोग एक साथ जुड़े रहिए, तीसरा कभी कोई आएगा नहीं। भजन ताजी करी चतुराई, ज्ञान कथी कहीं गुमान। अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान नहीं कोई बोलना चाहता है, प्रकाशित करने के लिए कोई ज्ञान नहीं करना चाहता है, गुमान के लिए हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं इसलिए हम ज्ञानी। ज्ञान कथी करहि गुमान, साधु का वचन कपट कहे, आपन करे बखान, सतगुरु जग जीवन साहिब की जय। हमारे समाज से टकसार खत्म हो रहा है भगवान, है ना। मीरा, रसखान, रहीम, कबीर, इनके शब्द खत्म हो रहे हैं, है ना। अब आ रहे कौन, सब फिल्म स्टार वाले, जिनमें ना कोई इंगल है, ना कोई पिंगल है, ना रस है, ना रसिक है, कुछ है ही नहीं। महाराज शब्द जब तक पिंगल से कसा नहीं गया, शब्द का कोई महत्व नहीं। जैसे सोना कसौटी पे कसा नहीं गया तो सोने का कोई महत्व नहीं, होल मार्कर नहीं लगेगा। उसी प्रकार शब्द में पिंगल होते हैं, पाई और मात्रा होती है, किस लाइन में कितनी पाई मात्रा होना चाहिए, अन्यथा अर्थ में अनर्थ जाएगा। तो ये सब एक तरीका है, लेकिन वो सब खत्म हो रहा है। स्वामी कह रहे भगवान अब सब नाच गाना है, चाहे वहां वेद पाठ हो रहा है, लगा हुआ है रुद्र महायज्ञ, श्री नारायणी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, होइकारा हुआ, तमाशा तमाशा हो रहा है भगवान। वो अब तो महाम्लेच्छ काम हो गया। काली मैया नाच रही है, भगवान भोलेनाथ नाच रहे हैं, कमर में हाथ डाल के, वो भी पार्वती मैया के। क्या कहने, हम का यह करते रहे शिव पुराण हम पूरा पढ़े, महाराज 9-10 बार पढ़े, लेकिन हमको कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिला जहां पार्वती मैया कमर में हाथ डाल के भोलेनाथ नाचत रहे हुए। अब नाच रहे स्टेशन पे, अब नाच रहे, दुर्गा मैया नाच रही हरा के खड़ी भाई, तो सुम्भ ने सुम्भ का चोला कहां बगवा महाराज, है ना। आधे राक्षस बिना मारन मर गए केवल उनका देख के। ऐसा स्वरूप था मां जगदम्बा का। अब वो जगदम्बा स्टेज पे नाच रही है ना। काली मैया का क्रोध शांत करने के भगवान भोलेनाथ को कैलाश से जाके रास्ते में लेटना पड़ा, तब उनका क्रोध शांत हुआ। अब काली मैया स्टेज पे नाच रही महाराज, क्या कहने, बोलो राधे राधे। बस राधे पते नहीं राधे को आए, थोड़े दिन और इंतजार करिए, बस थोड़े दिन महाराज, थोड़े दिनों के बाद सबसे गलत जीव अगर होंगे तो राम और सीता होंगे, राधा और कृष्ण होंगे। इनके ऊपर ऐसी ऐसी उंगलियां लोग उठाएंगे, धर्मावलंबी ऐसे कान बंद करेंगे, शांत गुफाओं में कहीं बैठना चाहेंगे। ऐसा प्रचंड कलिकाल होगा। आज हमारी धरा पे 3 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। मानो नहीं रह गए भगवान धरा पे, सब दैत्य हो रहे हैं, सब पिशाच हो रहे हैं। मांसाहार भोजन हो गया, त्रिया चरित्र के लक्षण हो गए, पर नारियों के संग सोना हो गया। वो मानवता में रहेगा, वो भक्ति भजन करेगा, केवल द्वेष करेगा, माता पिता का तिरस्कार करेगा, असंस्कार उसका जीवन होगा और अकाल मरेगा। यही सिद्धांत होगा, बस और कुछ नहीं होगा। भगवान कलिकाल में केवल यही होना है। अब लोग अपनी मौत से मर भी नहीं रहे, इसलिए कि ऐसे हमारे संस्कार नहीं है। ऐसे लोगों को कथाओं की जरूरत है।
ऐसे लोगों को मंत्रों की जरूरत है, ऐसे लोगों को तीर्थों की जरूरत है। जिस कन्या के साथ तुमने भोग किया वही गर्भगृह में विराज रही है भगवान, वही अलकनंदा बन के बह रही है, वही वैष्णो देवी पिंडी बन के गर्भगृह में निवास कर रही है। जो ग्रह सोई गयाम आहाई, ये हम नहीं कह रहे भगवान, हमारी गुरुवाणी कह रही है, श्री सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो ग्रह सोई गयाम आहाई, जो हमारे घर में है ना वही गया में है, जो गया में है वही बद्रीनाथ में है। सब नारायण की माया है, नारायण के अलावा कोई कहीं नहीं फैला है भगवान। केवल हमारे असंस्कारों के कारण हम पापी कहलाते हैं। इसी शरीर को हम पवित्र कर ले, इसी शरीर में हम परमात्मा के नाम को प्रज्वलित नाम सूर्य की तरह उगा दें, बस हम संत साधु और देव हो गए। हमें अपने पंचभूतों पे अधिकार होगा। जो हमारे पंचभूत हैं वो हमारे बस में होंगे, हमारी उन पे सिद्धियां होंगी। हम कभी उड़ सकेंगे, कभी जल में प्रवेश कर सकेंगे, कभी धरा बन के एकदम तटस्थ हो जाएंगे, कभी आसमान बन के हम छा जाएंगे। ये हमारा अस्तित्व होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं होना चाहते हैं। हम भोग्य वस्तु भोगना चाहते हैं। ये अच्छा इसको भोगो, वो अच्छा उसको भोगो, ये अच्छा इसको भोगो। बस अब तो हम भोग्य मानो अब पूर्णतया विनष्टता की ओर भग रहा है, केवल असंस्कारों के कारण। गुरुजन की छाया, संत साधुओं की संगत न होने के कारण आज हर तरफ पापाचार प्रचंड रूप से हो रही। भेसे बारण बेदौते न्यारी, भेसे बारण बेदौते न्यारी, मैं देखा मन ज्ञान विचारी। सब माँ है निरंतर बासा, नारद सोई ईश्वर का दासा। भजन सत्य मन, भजन सत्य मन, भजन हो सत्य मन हो तब वो भजन प्रभावित होता है महाराज। भट्टी भी बनी है, लोहा भी रखा है, लेकिन हमें धार लगाने नहीं आता है महाराज, क्योंकि हम लोहार नहीं हैं, है ना। तो धार लगाने आना चाहिए। या तो लोहार बनो और या तो किसी लोहार की संगत करो, तो वो तुम्हें तुम्हारे लोहे में धार लगाने सिखाएगा। कैसे कटेंगे कलयुग के गण, कैसे कटेंगी कलयुग की वो काली माए, कलयुग के वो कांटेदार वृक्ष। तुम्हारे में है इतनी धार भगवान, सबको काट सकते हो, ऐसी धार है। लेकिन हम वो धार पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें संगत नहीं है। सब माँ है निरंतर बासा, नारद सोई ईश्वर का दासा। भजन सत्य मन राम जानी, और सकल बिरथा करी मानी। सुनु मैं कहूं कलयुग की बाता, सुनु मैं कहूं कलयुग की बाता। कर्मय बसी न मिले हरि ताता, कर्मय बसी। उनके कारण इनके कारण उनके कारण नहीं महाराज, कर्मय बसी न मिले हरि ताता। हमारे कर्म नहीं ऐसे थे कि वो हमें मिल जाए, तो हम अपने कर्म ऐसे बनाए कि वो हमें मिल जाए। वही काले युगे माँ देखी सब, वही काले युगे माँ देखी सब। अब मैंने कही सकुचाए, तज जग रहे हम काशी, तज जग रहे हम काशी। अंतर ध्यान लगाए सत्य गुरु जग जीवन साहिब दिए। बहुत सुंदर भाव दे रहे। अब स्वामी अपने बच्चों को अंडर कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना माता जी लोगों, है ना। बहुत सुंदर भाव दे रहे स्वामी इस समय कथा में। सफाई कर रहे पूरी तरह से और अपना बनाने जा रहे हैं, अपना बनाने जा रहे हैं। चलो तुमको उस कलकाल की प्रचंड धार से ऐसे निकालेंगे ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा किधर से निकल गया ये। वो उपाय स्वामी जी बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
तजग तजी जग रहे हम काशी, वो काशी है। तो अब हमें उसके पास अगर जाना है तो कहां जाना होगा? काशी जाना होगा, क्योंकि उसने अपना परिचय दे दिया ना। तज जग रहे हम काशी, अंतर ध्यान लगाए सतगुरु जग जीवन साहिब की जय। तो जगते पर आए गयो हम काशी, ताथीर होए सुमिरो अविनाशी। ताथीर होए, काशी में जाके ठहर जाओ, और ठहरने के बाद करना क्या? अविनाशी का स्मरण करना, जो कभी मरता ही नहीं, कभी मिटता ही नहीं। वो कौन है? जो हमारे अंदर बैठा है, जीव हंसा। जीव हंसा को नाम के द्वारा जोड़ के हम परम हंसा तक पहुंचाएं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और कुछ है ही नहीं महाराज, ये तो सब बीच की माया है। काशी क्षेत्र समान न आना, सुरमुनि साधु धरे तहाँ ध्याना। तहाँ जाई हम किन्हो डेरा, तहाँ जाई हम किन्हो डेरा। विश्वास रूपी त्रिपाल हो, सूरत रूपी रस्सियां हो, नाम रूपी खूंटा हो। तहाँ जाई हम किन्हो डेरा, प्रयाग मन बेनी बसेरा। प्रयाग मन, यहाँ पे मन को लाके केंद्रित करो भगवान। इड़ा पिंगला और सुस्मिना, ये प्रयाग स्थल है, त्रिकुटी जिसे कहते हैं, जहां पे साधु तिलक प्रारंभ करता है। नारियां जहां अपना सुहाग चिन्ह देती हैं, हर सुहागन स्त्री यहीं पे सुहाग चिन्ह देती है, क्योंकि परमात्मा का स्तन बिंदु है। स्वामी कह रहे, तहाँ जाई हम कीन्हो डेरा, प्रयाग मन बेनी बसे। ये कहने की कथाएं नहीं है भगवान, इसीलिए हम बलिबल जाते हैं अपने सदगुरु पे। ऐसा ना देखा, दूसरा कोई। वेदों में भी सूक्तियां केवल भगवान ब्रह्मा ने बताई है, मिलन की क्रिया नहीं बताई कि वो ब्रह्मा मिला कैसे ब्रह्म से। किसी ने अपने मिलन की क्रिया नहीं बताई भगवान, लेकिन हमारे सदगुरु ने वो भी पारदर्शिता की तरह बैठा दिया, ऐसे सब शीशा की तरह खोल दिया। उसने अपने लाल लल्ला से, अपने भक्तों से कुछ भी छुपाया नहीं, फिर भी कोई उस तक पहुंचना नहीं चाहता है। धागा कंठी बांध के बिना मशक्कत दिखाए, निगुड़ा का तो माप है गुरुमुख मन पछताए। ये साहब ने भी कहा है, धागा कंठी बांधने के बाद उस तपन में लगना और सदगुरु तक पहुंचना हर भगत की मर्यादा और हर भगत का लक्ष्य होना चाहिए, जो हर प्राणी विस्मरण किए बैठा है। अब तो गुरु और सदगुरु संस्था सब